अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अमरीका का सियासी निज़ाम। अमरीका का निज़ाम हुकूमत वफाकी, रियासती और इलाकाई कवानीन और इदारों का मजमूआ है। वफाकी हुकूमत का मरकज़ वाशिंगटन DC, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया भी कहते हैं, में है। इसकी जमहूरियत नुमाइंदा तर्ज की है, यानी अवाम अपने कायदीन का इंतखाब खुद करके अपनी हुकूमत तश्कील देते हैं। अमरीकी जमहूरियत की बुनियाद 6 बुनियादी तसव्वुरात पर रखी गई है। नंबर 1, अवाम को अक्सरियत की हुक्मरानी का असूल कबूल करना चाहिए। नंबर 2, अक़लियतों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। नंबर 3, शहरियों को हुकूमत बराह रास्त कानून के निज़ाम पर मुत्फ़िक़ होना चाहिए। नंबर 4, ख़यालात और आरा के आज़ादाना तबादले पर कोई कदगन आयद नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, कानून के सामने सब शहरियों को बराबर होना चाहिए। नंबर 6, हुकूमत का वजूद अवाम की खिदमत के लिए है, क्योंकि उसके इख्तियार का सरचश्मा अवाम ही हैं। इन तसव्वुरात का अमली इतलाक़ मुमकिन बनाने के लिए अमरीकी हुकूमत को 4 अनासर पर इस्तवार किया गया है। अव्वल, इक़्तिदार आला का सरचश्मा अवाम में मुर्तकिज़ कर दिया गया है। दोम, नुमाइंदा हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया है। सोम, इक़्तिदार का गलत या बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए जा बजा कड़े मेयारात और कसवटियाँ मुकर्रर कर दी गई हैं। चहारम, मरबूत वफाक यानी एक ऐसा मरकज़ तश्कील दिया गया है जहाँ इख्तियारात मुख्तलिफ हुकूमती सतहों पर तकसीम कर लिए गए हैं। अमरीका में सरबराह ममलिकत और हुकूमत, चूँकि अमरीकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा वहाँ पे सरबराह ममलिकत और हुकूमत एक ही शख्स होता है। सरबराह ममलिकत और हुकूमत अमरीका में सरबराह ममलिकत व हुकूमत की हैसियत सदर को हासिल होती है, जिसे अवाम उसके नायब समेत बराह रास्त मुंतखब करते हैं। इनके अलावा वो किसी सरकारी ओहदेदार के इंतखाब के लिए ये तरीक़ाकार अमल में नहीं लाया जाता। उनकी मुद्दत इक़्तिदार 4 साल पर मुहित होती है। अगरचे सदर के इक़्तिदार और इख्तियारात में कांग्रेस और अदलिया भी शरीक होते हैं, लेकिन ममलिकत के सबसे ताकतवर और अहम तरीन ओहदेदार की हैसियत उसे ही हासिल होती है। सदर को कांग्रेस में वोट देने का इख्तियार नहीं होता, लेकिन बहुत से कवानीन महज उसकी तजवीज़ पर कवानीन का हिस्सा बन जाते हैं। ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी मरतब की हैसियत से अमरीकी सदर को बैनुल-अक़वामी अमूर में दुनिया के अहम तरीन कायद का दर्जा भी हासिल होता है। सदर का इंतखाब एक इलेक्टरल कॉलेज करता है, जिसमें हर रियासत के नुमाइंदे शामिल होते हैं। हर रियासत के नुमाइंदों की तादाद उस रियासत के सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस की तादाद के बराबर होती है। उम्मीदवार सदारत के लिए ज़रूरी है कि वो अवामी वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करने के साथ साथ इलेक्टरल कॉलेज में भी अक्सरियत हासिल करे, क्योंकि अगर वो अवामी इंतखाब में सबकत ले जाने के बावजूद इलेक्टरल वोटों में पीछे रह जाता है तो उसकी अवामी कामयाबी बेमायनी हो जाती है। अमरीकी सदर को गो न गो ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। उसे 3000 ओहदों के लिए मुनासिब अफराद का तकर्रर करना होता है, जिनमें सुफरा, वाइट हाउस का अमला और मुख्तलिफ बोर्ड्स और कमीशन्स के चेयरमैन शामिल होते हैं। कई हुकूमती इदारों के काम की निगरानी भी उसके हिस्से में आती है। इसके अलावा कानून साजी और बजट साजी के अमल में हिस्सा लेना और तजावीज़ देना, खारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन करना, मुसल्लह अफवाज की कमान संभालना, मुख्तलिफ मुआहिदों पर मुज़ाकरात
اور دستخط کرنا، اور ان سب سے بڑھ کر اپنی قوم کی ایک علامت کے طور پر دنیا بھر کے سامنے پیش ہونا صدر کے اہم فرائض میں شامل ہیں۔ اگرچہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے صدر امریکہ کو بے پناہ اختیارات اور قوت حاصل ہوتی ہے، پھر بھی کسی طرح کے تجاوز سے بچنے کے لیے اس پر کئی نگران بھی مقرر ہیں۔ ویسے تو سپریم کورٹ، میڈیا اور عوامی رائے اس کی راہ کے نمایاں سپیڈ بریکرز ہیں، لیکن ریڈ سگنلز کی حیثیت حقیقی معنوں میں کانگریس کو حاصل ہوتی ہے۔ کانگریس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر کی تجویز کردہ کسی قومی یا بین الاقوامی مدد کے لیے فنڈز مختص کرنے سے انکار کر دے یا اس کے نامزد کردہ سفیروں اور سپریم کورٹ کے ججوں کو مسترد کر دے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کانگریس کے مرتب و منظور کردہ قوانین کو بروئے عمل لانا صدر کا فرض ہوتا ہے، جس سے وہ کسی صورت بھی روگردانی نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اس پارٹ میں ہم نے امریکہ کا سیاسی نظام اور اس میں امریکی صدر کے کردار کو نمایاں کیا۔ ان اگلے پارٹ میں ہم امریکہ کی کانگریس یعنی دو ایوانی مقننہ ایوانان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور امریکی عدلیہ کا بھی کردار کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔